चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, एक राजनीति परिवार भक्ति की तो दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। बीजेपी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने गरीबों को घर, बिजली, गैस, बैंक, हेल्थ बीमा सहित बताए मोदी सरकार के कई काम। रूस और यूक्रेन युद्ध पर बोले पीएम मोदी। कहा, दुनिया दो ध्रुवों में बटी, अपने हितों के लिए तटस्थ रहा भारत। अमेरिका ने पुतिन को बताया युद्ध अपराधी। कहा, हर दिन मुश्किल हो रहा है यूक्रेन के लिए धन जुटाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने द कश्मीर फाइल्स को बताया सच्चा इतिहास। अनुपम खेर बोले, अभी और भी फाइल्स खोली जाएगी। दिल्ली वासियों को मार रही महंगाई। 2 सप्ताह में पेट्रोल और डीजल 10 रुपए तो 5 दिन में सीएनजी हुई 6 रुपए महंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा, कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई अन्न योजना। चीन की बढ़ेगी टेंशन। एक साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से की कमल पुष्प अभियान से जुड़ने की अपील। पीएम मोदी बोले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सशक्त कर रही भाजपा। लाखों रेल कर्मियों की बल्ले बल्ले। इस महीने के अंत तक मिल जाएगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। आदेश हुए जारी। अब सेना में 3 से 5 साल के लिए भर्ती हो सकेंगे युवा। जल्द होगा ऐलान, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। पाक पीएम इमरान खान ने विपक्ष पर साधा निशाना। सरकार के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला। 1 करोड़ से ज्यादा हड़प गए अधिकारी, 12 हुए निलंबित। योगी आदित्यनाथ सरकार असंगठित श्रमिकों को जल्द देगी 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा। मेलबोर्न में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते पर बोले, देर आए दुरुस्त आए। रूसी मीडिया का दावा। कहा, बातचीत का माहौल बनाने के लिए कीव से पीछे हट रही है रूस की सेना। आईएनएस विक्रांत को मिलेगी नई ताकत। अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमानों की तैनाती का इंडियन नेवी करेगी ट्रायल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, यहां परिवारवाद नहीं। यूपी में गरीबों को सस्ता भोजन देने के लिए जल्द अन्नपूर्णा कैंटीन शुरू करेगी योगी सरकार। यूक्रेन संकट पर लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, हिंसा की हम निंदा करते हैं। पीएनबी अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। बैंक फ्री में दे रहा है 8 लाख रुपए का फायदा। जानिए प्रोसेस। योगी सरकार के बुलडोजर ने अपराधियों पर फिर शुरू किया गर्जना। 10 दिनों में सैकड़ों अपराधियों ने किया सरेंडर। थाने में बिन बुलाए ही लग रही है हाजिरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। कहा, जनता यहां पंजाब का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। योगी सरकार अब हर जिले में गरीब छात्रों को देगी मुफ्त कोचिंग सुविधा। जाने अभ्युदय कोचिंग का पूरा प्लान। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1086 नए मामले आए सामने। 71 लोगों ने गंवाई जान। एक्टिव मामलों में जारी है गिरावट। मुंबई में पड़ी महंगाई की दोहरी मार। सीएनजी के दाम में 7 तो पीएनजी के दाम में 5 रुपए का हुआ हमला। पंजाब में बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला। मान सरकार ने PSEB सर्टिफिकेट की फीस 90% तक घटाई। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी, जोमेटो के खिलाफ जांच के आदेश। 60 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। अनुचित कीमत लेने समेत कई शिकायतें मिली। यूएनएससी में भारत ने की बूचा नरसंहार की निंदा। कहा, यूक्रेन की हालत में नहीं हो रहा सुधार। स्वतंत्र जांच की उठाई मांग। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की पीएम मोदी से मुलाकात। करीब 20 मिनट तक हुई बात, वजह नहीं हुई साफ। पिता की मृत्यु के बाद बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, मां की सहमति जरूरी। सीबीआई ने अनिल देशमुख को अपनी कस्टडी में लिया। 100 करोड़ की वसूली का मामला। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से ने इस्तीफा देने से किया इनकार। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा, विश्लेषकों के लिए भाजपा की यात्रा आश्चर्य का विषय। चीन में कोरोना से मचा हाहाकार। 20,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। फेल हुई जीरो कोविड पॉलिसी।